हाय एवरीवन। आज हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में पार्ट 3 लेकर आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ता है तथा आयुष व अभिषेक दोनों का वजन में 60% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद कुल वजन 140 किलो है तो आयुष का वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछता है ये। ठीक है, तो आयुष और अभिषेक का वजन कितना है? 8:5। ठीक है, तो मानते हैं लेट अनुपात x। हम रेशियो को क्या मान लेते हैं? लेट रेशियो x मान लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात हो जाएगा आयुष और अभिषेक की क्या होगा? 8x और 5x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अभिषेक का वजन 40% बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए 40% बढ़ता है अभिषेक का, तो अभिषेक तो 5x, तो 5x गुने 40% बढ़ता है 40/100, तो 20/100 और 20 दूनी 40, यानी कि 2x उसका वजन अभिषेक का बढ़ गया। तो उसका टोटल वजन क्या हो गया अभिषेक के? पहले था 5x, अब बढ़ गया 2x, तो हो जाएगा 7x। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे कहता है कि आयुष अभिषेक दोनों के वजन में 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब वृद्धि के बाद देखो दोनों 60%, पहले था 8x और 5x, और 60% की दोनों वृद्धि होगी, यानी कि 8×5 13x। ठीक है, 8×5 13x में 60% की वृद्धि हो जाएगा 60/100। ठीक है, 100 से 100 13×6 78, यानी कि 7.8x आएगा। ठीक है, 13×6 78 और 100 का बाद पॉइंट। ठीक है, यानी कि 7.8x की वृद्धि हो गया दोनों के वजन में। ठीक है, तो दोनों का वजन पहले था 13x, अब बढ़ गया 7.8x, तो टोटल हो गया 20.8x दोनों के वजन में वृद्धि हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल वजन था 104 किलो हो जाता है, यानी कि 20.8x बराबर 104 किलो। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 104/20.8 गुने पॉइंट हो जाएगा 10। ठीक है, 104 दूनी 208 होता है और 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर आया, x बराबर कितना आया? 5 kg। ठीक है, तो कह रहा है वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा? अभिषेक का वजन कितना है वृद्धि के बाद? तो 7x बढ़ा। अभिषेक का कितना बढ़ा? 7x अभिषेक का, तो इसका वजन होगा 7 गुने 5 35 kg। आयुष का कितना बढ़ा? तो आज टोटल वजन है 104 किलो और 35 किलो अभिषेक का है, तो आयुष का क्या होगा? 35 - 104 बराबर 69 किलो। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर सस्ती वस्तु की कीमत C1 है, सस्ती की कीमत अगर C1 है, महंगी की कीमत अगर C2 है, तथा दोनों की कीमत, दोनों मिश्रण की कीमत, ठीक है, मिश्रण का कीमत अगर M है, ठीक है, तो अनुपात क्या होगा? तो संख्या का अनुपात क्या होगा? संख्या का अनुपात होगा C2 - M अनुपात M - C1। ध्यान दीजिए, बस यही ध्यान देना है कि अगर सस्ती वस्तु की कीमत C1 है, महंगी वस्तु की कीमत C2 है और मिश्रण की कीमत M है, तो दोनों वस्तुओं के संख्या का अनुपात हो जाएगा C2 - M अनुपात M - C1। ये मिक्सचर और एलिगेशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, C1 था सस्ती वस्तु। ठीक है, तो सस्ती वस्तु व्हाइट बोर्ड है यहाँ 1200। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड कितना है? 1200 रुपया कीमत है उसका क्रय मूल्य। पेन टैब कितना है? पेन टैब है 2500 रुपया। ठीक है, और दोनों का कीमत कितना है? दोनों का कीमत है 2000 रुपया। ठीक है, तो करना है C2 - M। C2 कितना है? जो ज्यादा वाला है, यानी कि 2500 - 2000। ठीक है, M माइनस यानी M है 2000 माइनस C1, यानी कि C1 कितना है? 1200, यानी कि टोटल आ गया ये 800 और ये आ गया 500, यानी कि सस्ती और महंगी की संख्या कितना आया? सस्ती और महंगी, सस्ती अनुपात महंगी की संख्या आया 500, यानी कि सस्ती वस्तु अगर 500 है तो महंगी वस्तु 800। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? तो
व्हाइट बोर्डों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो व्हाइट बोर्ड कौन है, सस्ती है कि महंगी? तो व्हाइट बोर्ड सस्ती है, 1200 रुपया। यानी कि व्हाइट बोर्ड अगर यहाँ 500 संख्या आया व्हाइट बोर्ड के, कितना में 500 है तो 8 5 1300 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं, बस इसको काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य ही कट गया, ठीक है। यानी कि 500/13 आ गया, पॉइंट मिलाइएगा तो आएगा 38.40, कितना आएगा 38.40%, ऑप्शन सी, ठीक है। रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो बचत की प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आसान हो गया था। मान लेते हैं कि रोहित का आय है, माना कि रोहित के आय मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है। तो इसका बचत क्या होगा, बचत होगा 100 रुपया में 20% बचाता है, यानी कि 20 रुपया, ठीक है। यदि उसकी व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है, तो इसका व्यय क्या होगा, व्यय मतलब खर्चा, इसका व्यय क्या होगा, तो 100 रुपया कमाता है और सिर्फ 20 रुपया बचाता है, तो 80 रुपया व्यय होगा, ठीक है। कह रहा है कि व्यय में 12% की वृद्धि होती है, यानी कि व्यय वृद्धि के बाद व्यय क्या होगा, वृद्धि के बाद व्यय क्या होगा, वृद्धि के बाद व्यय क्या होगा, 80 रुपया पहले व्यय करता था, 12% यानी कि 25/2% का मतलब नीचे 100, ठीक है। यानी कि 25 चौका 100, 40 दूनी 20 चौक 80 और 10 दूनी 20, यानी कि 10 रुपया उसका व्यय ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो व्यय के बाद उस कितना हो गया, पहले 80 रुपया खर्चा करता था, अब 10 रुपया ज्यादा करने लगा, यानी कि टोटल व्यय उसका 90 रुपया हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, जब टोटल व्यय उसका 90 रुपया हो गया, तो कह रहा है कि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है। तो पहले आय था 100 रुपया, तो 27% की वृद्धि, यानी कि 100 का 27% कितना होगा, 127 रुपया उसका आय हो गया, ठीक है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत पहले था, अब बचत है, देखो कमाता है 127 रुपया, खर्चा करता है 90 रुपया, तो बचत होगा 127 माइनस 90 बराबर 37 रुपया, ठीक है। तो बचत प्रतिशत क्या होगा, बचत प्रतिशत होगा, तो बचत में वृद्धि पूछ रहा है, तो पहले बचाता था 20 रुपया, अब बचाता है 37 रुपया, तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ 37 माइनस 20 का, यानी कि 17 रुपया का वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत में वृद्धि क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि कितना वृद्धि हुआ 20 में, और 100 पर प्रतिशत के बदले काट दीजिए, 20 बचे 100, यानी कि 8 बचे 70 बचे 85% की वृद्धि हुआ उसके बचत में, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान 15,000 रुपये में एक गाय खरीदता है, एक वर्ष बाद उसे 18,500 रुपये में बेच देता है, एक वर्ष बाद वह फिर से उसी गाय को 19,000 रुपया में खरीदता है और 22,300 रुपया में बेच देता है, तो किसान का कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि टोटल क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य इतना रुपये में खरीदता है यहाँ, और इतना रुपये में यहाँ खरीदता है, यानी कि 15,000 प्लस 19,000, यानी कि उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया 34,000 रुपया, ठीक है। और उसका टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल विक्रय मूल्य उसका हो गया, कह रहा है यहाँ 18,500 में बेचता है और फिर 22,300 में बेचता है, यानी कि 18,500 प्लस 22,300 में बेचता है, यानी कि 40,800 उसका हुआ विक्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 40,800 माइनस 34,000, तो इसका टोटल आ गया 6,800 रुपया इसका लाभ आ गया, 68 20, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ, तो लाभ हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 35:8 है, नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है और नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है 35:8, ठीक है।
मान लेते हैं अनुपात x, माना अनुपात क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक है, तो नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल क्या होगा, तो नाव की चाल 35 है यानी कि 35x। और धारा की चाल क्या होगा, तो धारा की चाल है 8x यानी कि 8 है यानी 8x। ठीक है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना होगा, ध्यान दीजिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल अगर पूछे तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल चाल, अगर धारा के अनुकूल चाल पूछे तो प्लस हो जाता है, यानी कि 35x प्लस 8x यानी कि 43। प्रतिकूल पूछे तो जैसी धारा के प्रतिकूल पूछे, ठीक है, तो माइनस हो जाता है, यानी कि 35x माइनस 8x बराबर, अगर 35x और 8 है तो 27x। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। ठीक है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमको दूरी समय दिया हुआ है कितना, 5 घंटा 10 मिनट, यानी 5 घंटा 10 मिनट कितना होता है, तो 10 मिनट को हम पहले घंटा बदल लेंगे, 60 से भागा 179 यानी कि 5 प्लस 1/6 यानी 625 31/6 आवर्स, 31/6 घंटा हुआ इसको। ठीक है, 31/6 घंटा इसको 5 घंटा 10 मिनट में लगा। ठीक है, तो दूरी कितना था, तो दूरी था चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है, तो चाल है धारा के अनुकूल 43x। ठीक है, तो चाल है 43x और समय है 31/6, इसको ऐसे रह लेते हैं 43x गुने 31/6, ये आया था डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, और कह रहा है वापस आने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि वापस आएगा तो प्रतिकूल धारा होगा, यानी कि प्रतिकूल चाल हम लिखेंगे, यानी यहाँ 27x है, तो दूरी आया था हमको 43x गुने 31/6 और नीचे हो जाएगा 27x, 27x से x कट गया। ठीक है, यहाँ गोल कटेगा नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद आएगा 1332 घंटा। इसको जब अति कीजिएगा तो 8 घंटा 13 मिनट और 48 सेकेंड आएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप साथ हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाए होंगे। थैंक यू।